हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सत्यमेव भारत न्यूज पर। दोस्तों, आज समाजवादी पार्टी कार्यालय जिला बदायूं पर सैकड़ों हजारों की संख्या में कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी के बदायूं जिला अध्यक्ष जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि किस वजह से जो है आज यहाँ सैकड़ों की हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हो रही है और किस बात को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सत्यमेव भारत न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपने माध्यम से मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। आज हमारे राष्ट्रीय और प्रदेश के आह्वान पर, माननीय अखिलेश जी के आह्वान पर, हम सब समाजवादियों को जिले पर अपना धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि अब देश में लोकतंत्र नहीं बचा। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक तरफ जहां नंगी तलवारें हो, मारने की खुलेआम धमकी हो, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, और कार्रवाई भी ये आए थाने में मेहमानों की तरह बैठे और चले गए। और वहीं एक ऐसे नेता को जो अनुभवी है, कई बार सांसद रहे और आज भी वो नेतृत्व करते हैं, उन्होंने सदन में कोई अपनी बात रखी, जितनी उन्हें इतिहास की जानकारी थी उसे अपना उदाहरण तौर पर रखी, और उसके बाद वो कार्रवाई से निकाल भी दिया गया। हम लोग भी विधायक रहे हैं, कार्रवाई भी देखी है, लोकसभा की, विधानसभा की, राज्यसभा की, विधान परिषद की। जब कोई भी चीज कार्रवाई से निकल जाती है तो वो इतिहास का अंग नहीं रहती। उसके बावजूद भी जिस तरह करणी सेना ने, पता नहीं, हम तो जानते नहीं थे, अभी देखा है, जब नंगी तलवार देखी थी तो खौफ है हम सब में कि वो करणी सेना जो खुलेआम तलवार लेके घूम रही है आगरा जैसे शहर में, और कोई कार्रवाई नहीं। और वही हमारे सांसद निकलते हैं, शायद वो उन्हीं की तरह होते, पूंजीपति होते, दलित नहीं होते, तो शायद उन तरह जिसे मारने की साजिश की गई, टायर फेंके गए, आगजनी हुई, उनके साथ बदतमीजी हुई, खुले तौर पर धमकी दी गई मारने की। मैं समझता हूं कि अब देश में लोकतंत्र नहीं बचा, धज्जियां उड़ाई जा रही है संविधान की। और उसी के मद्देनजर सरकार को चेताने के लिए, सरकार गरीबों पर रहम करे, दलितों पर रहम करे, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को, उनकी कमेटी के संविधान को, जो देश को चलाने में एक अच्छी व्यवस्था है, उसको कैसे बहाल रखा जाए, इसी पे सब हमारे पीडीए परिवार के लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के हुक्म पर आज ये हम राष्ट्रपति महामहिम के लिए हम ज्ञापन डीएम के माध्यम से देंगे, उसी के लिए हम सब लोग हैं। तो दोस्तों, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बताया कि किस संबंध में यहाँ ज्ञापन देने के लिए लोग समाजवादी पार्टी कार्यालय जिला बदायूं पर इकट्ठे हुए हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के एक और बड़े नेता मौजूद हैं, फखरे अहमद सोबी जी। आइए उनके विचार जानते हैं कि किस संबंध में आज यहाँ भीड़ इकट्ठा हुई है। आइए उनसे आपकी बातचीत कराते हैं। सर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सत्यमेव भारत न्यूज पर। आज हम यहाँ आए हैं, हमने देखा यहाँ हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी है, तो इसका कोई विशेष कारण बताइए, किस वजह से जो है आज यहाँ लोग सब इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि सबको मालूम है कि माननीय रामजी लाल सुमन जी पर यह मुद्दा गरमाया जा रहा है। माननीय रामजी लाल सुमन जी सन 1970 में जब मुल्क में सांसद बनी थी तो हिंदुस्तान के यंगेस्ट एमपी, उस वक्त जो सबसे कम उम्र के जो एमपी हुए तो वो थे, और उसके बाद वो लगातार पार्लियामेंट में नुमाइंदगी कर रहे हैं, भारत सरकार में मंत्री रह चुके हैं और एक गंभीर आदमी है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, जो स्टेटमेंट अब पार्लियामेंट का अंग नहीं है। उसके बाद तो ये करणी सेना के लोग जिस तरीके से बदतमीजी कर रहे हैं, खुले तलवार घूम रहे हैं, तो लोगों को रोज गुस्सा है। उसके बाद अभी वो बुलंदशहर जा रहे थे, दलित परिवार के ऊपर जिस तरीके से बदतमीजी आप लोग वीडियो देख ही रहे हो, उनसे मिलने जा रहे थे, उनसे भी नहीं मिलने दिया, उन पर अटैक किया गया, जानलेवा हमला हुआ और वो बच गए। तो इस तरीके से लोकतंत्र के अंदर कोई गुंडागर्दी कोई जगह नहीं थी। आप अपनी बात अपनी रखिए, आप धरना करिए, प्रदर्शन किए, आप स्टेटमेंट दीजिए, आप प्रोटेस्ट कीजिए, ये तो हो सकता है, मगर आप किसी पर जानलेवा हमला करें, किसी को मारने की साजिश बना करें, ये लोकतंत्र में इसकी कहीं भी गुंजाइश नहीं है। इसके लिए विरोध करने के लिए हम लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और भरपूर तौर से अभी ये पहली अंगड़ाई है, आगे बड़ा प्रोटेस्ट होगा। इस तरह का प्रदर्शन कब तक जो है जारी रहेगा? देखिए, ये सिर्फ न्याय की लड़ाई है। आपको याद होगा जब पार्लियामेंट का चुनाव चल रहा था तो यही करणी सेना समाजवादी पार्टी के साथ थी, तब बहुत बुरी थी करणी सेना भारतीय जनता पार्टी को और उनकी सरकार के लिए। और जब करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और तमाम नेता दफ्तरी में एक मीटिंग कर रहे थे समाजवादी पार्टी के पास में, तो करणी सेना के लोगों को मार मार के दौड़ा के बंद किया गया बिसौली में। तब समाजवादी पार्टी ने हिम्मत करके इन लोगों को बाहर करवाया। अब जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ सांसद हैं, कई बार सांसद रहे, प्रदेश में मंत्री रहे, राज्यसभा के सांसद रहे, लोकसभा के सांसद रहे, वर्तमान राज्यसभा से सांसद है, इन्होंने पार्लियामेंट में कोई बात कही थी जिसको मतलब जो है आपत्ति पर
को निकाल दिया गया था। उसके बाद उनकी सुरक्षा को लेकर हमारे पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने कई बार प्रदेश सरकार को, राज्य सरकार को भी कई बार लिखा, लेकिन उनकी सुरक्षा पर कोई गौर नहीं किया गया। उनके घर पर भी आगरा में भी तोड़फोड़ हुई, और जब 3 दिन पहले उन्होंने अपना कार्यक्रम अलीगढ़ और बुलंदशहर में दे दिया था, तो वहां जो है लाठी डंडा तलवार लेके भारतीय जनता पार्टी के गुंडई करने के लिए वहां पहुंच गए, और उन पर जो हमला हुआ, इसकी समाजवादी पार्टी बधाई, और पूरे प्रदेश की समाजवादी पार्टी, बल्कि देश की सारी समाजवादी पार्टी इस कृत्य की बड़ी घृणा करती है। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो किसी पार्टी को हो, उनका मान सम्मान सुरक्षा होनी चाहिए।